वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन कर रहे थे काहे का, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट हमारा चल रहा था। और इस कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट में दोनों एक्सरसाइज खत्म हो गई थी। अब सेकेंड एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए होंगे, जो बहुत ही जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज को खत्म करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करने से पहले आप आ जाइए थ्योरेटिकल पोर्शन में। पेज नंबर 1 पे आ जाइए। थ्योरेटिकल पोर्शन में आए क्या? अरे बोलो ना, आए कि नहीं आए? आ गए ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तो अब आप मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? तो पेज नंबर 1 पे फैक्टर का मतलब दिया है। फैक्टर यानी ऐसा एजेंट जिसके पोजेशन में हम गुड्स दे रहे हैं एंड इंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ दिस गुड्स इन हिज ओन नेम। अरे मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो रे, बोलो ना। सारे बच्चे क्या नाराजी है मेरे साथ में? बातें नहीं करना है ना, जवाब नहीं देना, क्या मजा उड़ाने का है क्या मेरी? बोलो ना। बहुत बहुत अच्छा लगता, क्या सुकून मिलता क्या आपको मेरी मजा उड़ाने में? ध्रुवल अग्रवाल, निकिता करसाडे, मैत्रेयी लवाते, गौरी सिरोया, विराज भट्टड़, बोलो ना। हाँ, यस सर बोल रहा। साला कौन है रे ये यस सर बोलने वाला? हाँ, फैक्टर इज एन एजेंट। फैक्टर ये एक एजेंट है ना, हु इज गिवन पोजेशन ऑफ गुड्स, जिसको हमने हमारे गुड्स का पोजेशन दिया एंड इंटर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज ओन नेम, है ना, उसके ओन नेम में गुड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने फैक्टर को दिया। समझ में आ रहा है क्या? उसी को बोलते हैं फैक्टर। अबे हाँ या ना बोलो ना, है ना। हमने डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में उसका काम नहीं गिरता, बट अब क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है तो हमको उस हिसाब से भी प्रिपरेशन करना जरूरी हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फैक्टर का डेफिनेशन बता दिया आपको। डेल क्रेडर एजेंट हमें ऑलरेडी पता है ना। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर यानी जो ऑक्शन करवा रहा है, गुड्स का सेल करवा रहा है थ्रू ऑक्शन, उसको हम ऑक्शनियर बोल रहे हैं। अब और मुझे क्या बताने लायक जरूरी है, तो आप आ जाइए। बैंकर डिस्काउंट वगैरह कहाँ पे देखा था हमने? हाँ, ये सब आपको वैसे पता ही है। बैंकर डिस्काउंट क्या है, कैश वैल्यू क्या है, हाँ, पेज ना, ये सारी चीजें आपको वैसे तो पता है। बस एक एडिशनल चीज बता देता हूं। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। आए क्या? अरे बोलो ना। आदित्य शिरकरे, मोनिका ताई, केदार गावंडे, हाँ, सिमरन कौर, सिमरन ताई, सिमरन कौर, आप अपसेंट थे ताई काफी दिनों से। ताई भाऊ जो भी होगा, सिमरन कौर, हाँ आप अपसेंट थे काफी दिनों से। हाँ, अच्छा ऐसा है, ऐसा है ताई, ठीक है, कोई बात नहीं ताई, समझ में आ रहा है ना सब? सच्ची सच्ची बोलो, खोट बोलायचं नाही, है ना। अच्छा, पेज नंबर 7 पे बैंकर डिस्काउंट। अच्छा, बैंकर डिस्काउंट क्या है मेरे को बताओ ना रे। इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, हाँ या ना?
अरे बोलो ना, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, बहुत बार रिवाइज किया इस चीज को। ध्रुवल अग्रवाल, वेदांश बलोडे, सुजल रोडगे, शुभदा गावंडे, बोलो ना, है ना। तो हाँ, अब मुझे एक एडिशनल बात इसमें डिस्कस करना है। एडिशनल बात ये है कि बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट का दूसरा नाम, कभी कभार बैंकर डिस्काउंट को कौन सा नाम देते रहते हैं? कमर्शियल डिस्काउंट। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सही है गलत है बोलो रे? सही है, 100% सही है। हाँ ठीक है ना, बोलो ना। हाँ, ये सारी बात है। अब मेरे ख्याल से हम जंप मार के आ सकते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। अब आप ही लोग मुझे बताओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं लेता हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, तो मैं लिखता हूं यहां पे नंबर 1, चूज नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर 1 मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं अभी, ये सारा डिस्कशन है चैप्टर 1 का। पेज नंबर 11 का, है ना। यहां पे मैं ये साला हवा से पन्ना उड़ जाता है, जमाना खराब है। हाँ, अब इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू द प्रिंसिपल दैट पार्टी विल पे सेल प्राइस ऑफ गुड्स। बताओ, जो गारंटी लेते रहता, जिसको हम गारंटी कमीशन देते रहते, वो एजेंट का नाम क्या रहता? आप ही बताओ। जेल क्रेडर एजेंट। ठीक है, ये दूसरी बात। एन एजेंट हु गिवन पोजेशन ऑफ गुड्स, है ना, टू बी सोल्ड। बताओ पोजेशन किसके देते रहते? फैक्टर। 3, आगे, डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर। बताओ कौन से दिन को पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर हो जाता? एक्सपायर कब होता? लीगल ड्यू डेट को एक्सपायर होते रहता या नॉमिनल ड्यू डेट को एक्सपायर होते रहता? यस, एक्सपायर नॉमिनल ड्यू डेट को ही होता। वहां से 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता उसको, और ग्रेस पीरियड के बाद में पैसे की लाइबिलिटी कब आ जाती? लीगल ड्यू डेट को। सही है गलत है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पे। अरे बोलो ना, हाँ या ना। सारे लोग, आवाज आ रही है क्या मेरी? है ना। तो मैं डिस्कशन कर रहा था काय का? डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर, ये आ गया कौन सा? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट। चौथी बात कर रहे हैं, पेमेंट डेट बाय एडिंग 3 days ग्रेस पीरियड। अब आप ही बताओ क्या है? लीगल ड्यू डेट, है ना। अब 5वीं बात कर रहे हैं, सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड। बताओ, सम ड्यू को फेस वैल्यू, है ना। 6वां, अब बताओ रे, बताओ सारे लोग बताओ। पी इज एब्रीवेशन फॉर, एक्चुअली वहां सही मायने में पी नहीं चाहिए था, पी डब्ल्यू चाहिए था, है ना। बट हम समझ जाएंगे कि पी यानी प्रेजेंट वैल्यू आती, उसमें प्रेजेंट वर्थ आती, तो पी या एब्रीवेशन काय का रहेगा? प्रेजेंट वर्थ।
अच्छा, पेज नंबर 7 पे दिया, देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, पीडब्ल्यू और पी दोनों चलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 में बैंकर्स गेन, बैंकर गेन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। काय के ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट है? आप ही बताओ। ट्रू डिस्काउंट के ऊपर का सिंपल। अरे हम वैसे भी हमको मालूम है बैंकर गेन क्या है, ब्याज के ऊपर का ब्याज, है ना। ट्रू डिस्काउंट जो सही मायने में ब्याज है उसके ऊपर का ब्याज, यानी बैंकर्स गेन। ट्रू डिस्काउंट सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अब रिकॉर्डिंग वीडियो में आवाज अच्छी आ रही है? कल कल के जो रिकॉर्डिंग वीडियोस आए, हाँ मेरे ख्याल से अब आवाज की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो गई होगी। हाँ, माइक चेंज कर दिया ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा तो फर्क जरूर पड़ा होगा। हाँ, मार्क प्राइस का दूसरा नाम क्या है रे? हाँ, मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते रहते। 8 के बाद में 9, 9 क्या बोल रहा है? वेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, जब एक ही डिस्काउंट देते रहते तब क्या हो जाता? एक डिस्काउंट कौन सा वाला? सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट देते रहते हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये मिल जाती है हमको इनवॉइस प्राइस, है ना। इनवॉइस प्राइस में हम कैश डिस्काउंट देते रहते हैं, सही है ना, है ना। लेकिन एक ही डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो फिर जो मेरी इनवॉइस प्राइस है वही मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी, बिकॉज कैश डिस्काउंट है ही नहीं। अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, हाँ, तो मैं 90 का आंसर क्या लिखूं, बोलो मुझे। इनवॉइस प्राइस, अच्छा नेट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ, ओके कोई बात नहीं। हम सेलिंग प्राइस लिखने वाले थे, नेट सेलिंग प्राइस लिख देते, नेट सेलिंग प्राइस। खुश? हाँ, अब बताओ आगे। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, है ना। प्रेजेंट वर्थ यानी ही, हाँ चलो, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फेस वैल्यू को सम ड्यू बोल सकता हूं? जी हाँ, है ना। सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ करूंगा तो क्या आते रहता? ट्रू डिस्काउंट आते रहता, हाँ या ना? हाँ, बस यही फार्मूला है, लेकिन गोल देखो कैसे घुमाया। सम ड्यू के जगह पे नाम दे दिया फेस वैल्यू, तो हमें थोड़ा अटपटा लगता। समझा कि नहीं समझा? है ना। तो हाँ, ये क्या आ जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो रे? हाँ, 11वां 11th नंबर, अरे 11वां है ही नहीं, खत्म हो गया यहां पे। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला म्हणजे फिल इन द ब्लैंक। कोणते ब्लैंक? फिल इन द ब्लैंक। हाँ, रिकाम्या जागा भरा। चलो, फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। नंबर 1, अ पर्सन, आपने पूरा डिटेल लिखना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक में कभी भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक आंसर नहीं लिखोगे, पूरा डिटेल लिख के फिर जो आंसर रहेंगे उसको अंडरलाइन करोगे। एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन कैसा देना है समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, आवाज एकदम कड़ैंग आ रही है ना मेरी? हाँ, अरे आदमी कड़ैंग हूं मैं, लोग नहीं मानते मेरी बात, लेकिन मैं कड़ैंग हूं। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, सुनते, हाँ मैं मेरी तारीफ भी नहीं करता, आज तक का रिकॉर्ड है,
पूछ लो किसको भी। ए सिमरन भाटिया, मैंने आज तक कभी तारीफ किया क्या मेरी? ए सिमरन भाटिया, हाँ देखो सुन लिया, ताई ताई ने बोल दिया सबको, मैंने आज तक कभी तारीफ नहीं किया। सुजल सही बोल रहा हूं ना मैं? ए सुजल, ए सुजल, साला बोल भी नहीं रहा कुछ। सुजल रोड के, सच बोलने को डर रहा। अच्छा अबे साले, सच ये है कि मैं कभी मेरी तारीफ नहीं करता, यही सच है ना? साले खतरनाक खतरी, तेरी हालत खराब करूंगा मैं। ज- ज्यादा, हाँ चलो आ जाओ। साले तुम नहीं क्या सब मिलके मेरी चुड़ाते, तुमको यानी कुछ कदर नहीं है अपने टीचर की। अपना टीचर इतना अच्छा है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगता तुमको, तुम ऐसे ही चो। हाँ हाँ, फिल इन द ब्लैंक का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ऐसा, ऐसा, हाँ। अब ध्यान दीजिए, पर्सन हु ड्रॉ बिल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉवर। यस, हाँ सही बोले आप पूरा लिखोगे लेकिन, है ना? मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, आप पूरा लिखोगे। सेकेंड, एन डैश इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन में कौन बेचते रहता? ऑक्शनियर। हाँ, ऑक्शनियर बराबर है ना? मेरा स्पेलिंग सही है ना? हाँ। अब आगे, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। अबे बोलो ना, सही है ना गलत? सही है ना? हाँ, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, इसी के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देते रहते। अब बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक नया नाम आज ही देखा था हम लोगों ने, कमर्शियल डिस्काउंट। हाँ, अरे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए समय लगते रहता है ना, और शायद मैं एडिशनल प्रॉब्लम आगे जाके और भी दूं, तो आपको अभी मस्त प्रैक्टिस कर लेने का है। और अगर अभी खाली समय मिल जावे आपको, तो व्हाट इज आइडियल, जो पुराना चैप्टर हो गया, बहुत दिन हो गए, उसकी टेस्ट भी हो गई हमारी, उसको एक आधे दिन ले लेना चाहिए, है ना? हर संडे आप लोगों ने फिक्स कर लेना चाहिए कि कोई भी पुराना, चाहे अकाउंट रहो चाहे दूसरा कोई सब्जेक्ट, संडे को आपने कोई ना कोई एक चैप्टर रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना? यही रास्ता है आपके पास में। आप देखो, आपका काम इतना आसान नहीं, आपकी बैच के साथ में चीजें थोड़ी अलग हो रही है। आपके बैच के साथ में चीजें ये हो गई कि आईसीएनए मई में अनाउंस कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? पहले क्या होता था, जून में होता था फाउंडेशन। फाउंडेशन की एग्जाम पहले जून में होती थी, तो हमको 12वीं के बाद में भी 3 महीने की गैप मिल जाती थी, जिसमें हम बहुत अच्छे से इनकैश करते थे उस 3 महीने को। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया, मई में एग्जाम है, इफेक्टिवली आपको एक ही महीना मिल रहा है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे। हाँ तो, हाँ हाँ, अब आपको मेरी आवाज तो बराबर आ रही है ना आपको? हाँ, तो तो आपको क्या करना चाहिए अभी? आपको दो, देखो कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको नदी का किनारा पार करने का है, नदी की धारा जा रही है और किनारा पार करने का है, तो एक नाव में ही जनरली कर सकते रहते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका एक पाव दूसरे नाव में और है ना दूसरा पाव दूसरे नाव में, ऐसे दो नाव से आप पार नहीं कर सकते। इट इज नॉट दैट इजी। हाउएवर, अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, एक पाव रखना पड़ेगा 12वीं में और दूसरा पाव रखना पड़ेगा फाउंडेशन में, और दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, और नैया भी पार करना पड़ेगा। 12वीं में भी अच्छे परसेंटेज और फाउंडेशन में भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होने का है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो इसके लिए अब
अब आपका समय शुरू हो गया है। अब चांस मिले तो टाइम वेस्ट मत करना। जितने पाप पहले कर लिए, 11वीं की पढ़ाई नहीं किया था, लेक्चर नहीं किए थे, वो पाप सारे हो गए, सारे पाप धुल सकते हैं अगर आज से आप सीरियसली लग जाओ तो। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना? कमिटमेंट कर लो अपने आप से। आज तक जितने पाप कर दिए, देखो एक बात बता देता हूं, 40% थे मेरे को 10वीं में, 40%, है ना? उस वक्त सब मेरी मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुदरत ने, ऊपर वाले ने मेरे को एक सही मोमेंट पे अक्ल दे दिया। मैं सीए पास हो गया। अगर आज मैं सीए पास हो गया तो वो 40% को सब लोग भूल गए, कोई कुछ नहीं बोलता। और अगर सपोज मेरे को कोई अकल नहीं देता था सीए में पढ़ने की, या मेरे को समझ नहीं आती थी, तो आप ही बताओ, क्या आप भी मेरी बात सुनते थे? अभी नहीं सुनते थे। यही फैक्ट है ना? तो वो मेरा जो पाप मैंने किया था ना 10वीं में, वो धुल गया सीए बनने की वजह से। वैसा ही आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, जो जो बच्चे, मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, वो सारे पाप धुल सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरी ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में लगना पड़ेगा, और दोनों चीजों को बैलेंस करना है, 12वीं को भी और फाउंडेशन को भी। समझ में आ रहा है क्या? पूरा कमिटमेंट चाहिए, सारी मजाक मस्ती एक तरफ, लेकिन जब लगना है तो कुत्ते के जैसा लगना ही पड़ेगा, है ना? सारे लोग, आदित्य इस साल गौरी बंग, है ना, 20-20 टेस्ट नहीं दिए हुए हैं आदित्य इस साल, है ना? ऐसा 20-20 टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए, नहीं तो दिए ही नहीं। वो फेस टू फेस में रहता था तो साला मैं झापड़े मार के दिलवा देता था, ठीक है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, अब लग जाओ, अब बिल्कुल सतर्कता से बिल्कुल चालू हो जाना चाहिए। और जो माँ बाप, जो पेरेंट्स आज आपको बोल रहे होंगे तू पढ़ता नहीं, तू ये नहीं करता, आप एक रिजल्ट तो दे के देख लो उनको, देखो वही लोग पूरी ऐसी छाती ठोक के आपकी तारीफ करेंगे। और माँ बाप की तारीफ अगर आप सुन लो ना, तो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, इतना सुकून, इतना आनंद मिल जाता है ना। फैक्ट बता रहा हूं मैं, मेरे को आज भी याद है, जिस दिन मैं सीए बन के यावली में गया था, मेरे बड़े पिताजी बाबा ऐसा अलग ही बिहेव कर रहे थे, अलग ही उनको फीलिंग हो रही थी। बस मैंने सीए बनने में जो अभी मैंने कमाई का जरिया बना लिया, वो सब अलग है, लेकिन वो जो बाबा 10 मिनट 15 मिनट जो वो मोमेंट जो मैंने देखा ना, वो मोमेंट की बात ही कुछ और है। और आप सब लोग वो मोमेंट एंजॉय कर सकते हो, बट सही समय पे काम से लगना पड़ेगा। ज्यादा बड़बड़ कर दिया कह रहे मैंने? च, हाँ आज चलो, हाँ चलो आ जाओ। मैं कहां पे था? आप कमिटमेंट दे दो मेरे को कि संडे वेस्ट नहीं करोगे। आप आप कमिटमेंट दे दो, फिर मैं फोन करूंगा आपको। बिल्कुल, मेरे को क्या है, 5 लोगों को फोन करने का है उस दिन। हाँ, एट रैंडम 5 लोगों को फोन कर दूंगा मैं, कोई भी। मैं वैसे भी संडे को खाली पीली बैठा रहता। हाँ चलो, हाँ अच्छा, अब मैं पढ़ाऊं क्या? तुम्हारी परमिशन होंगी तो पढ़ा लेता, है ना? अच्छा, नहीं मेरी देखो, एक क्लास में एक काम करता हूं, एक काम करते हैं ना, अभी अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जरूर इस बात पे डिस्कशन करेंगे। संडे को क्लास रखने में मेरे को कोई खास हरकत नहीं है, मैं रख सकता हूं। 1 घंटा क्लास रखूं तो मेरे को भी एंजॉयमेंट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अभी अपन पहले पढ़े क्या? आप आपकी अगर इच्छा होगी, आपकी अगर परमिशन होगी, है ना, तो मैं पढ़ा देता हूं, है ना। खतरनाक खतरी नहीं तो साला ये बहुत बदमाश आदमी है। हाँ, 5वां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 5वें क्वेश्चन में? बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज
बैंकर का डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन ट्रू डिस्काउंट, बड़ा रहता ग्रेटर रहता क्या? हाँ, बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू, नहीं देन ऑलरेडी है वहां पे, ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो रे? हाँ। छठवा, डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, साहुल ताई बोलो जल्दी जल्दी। यस, बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन। सातवा, डेट बाय विच बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, वो डेट जिस दिन बायर लीगली पे करेगा, लीगली पे करेगा, बताओ नॉमिनल ड्यू डेट या लीगल ड्यू डेट? लीगल ड्यू डेट। आठवा, आप ही मुझे बताओ, अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर, कौन? ब्रोकर, यस, है ना, ब्रोकर ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर। 9th नंबर का क्वेश्चन, बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, बायर जो है वो अलाउ करेगा ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते रहते, और ट्रेड डिस्काउंट काय के ऊपर कैलकुलेट करते रहते? लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते रहते। अबे बोलो ना हाँ या ना? हाँ। अब 10वां क्या है? 10वां है इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बताओ रे क्या होते रहता? इनवॉइस प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट चले जाता तो इनवॉइस प्राइस आ जाती, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस होने के बाद में सेलिंग प्राइस आ जाती। सही है गलत है बोलो? हाँ, चलो ये सारी बात हमारी खत्म हो गई, ये हमने देख लिया। फिल इन द ब्लैंक। थर्ड, खरो खोटो सांगा, है ना, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताने का है। पेज नंबर 12 ना, पेज नंबर 12, ठीक है। अब एक एक ले लेते हैं इसमें का। नंबर 1, ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव गारंटी टू द सेलर, गारंटी देने वाला ब्रोकर रहता या डेल क्रेडर एजेंट रहता? तो फिर ये बोल रहा है ब्रोकर इज एन एजेंट जो गारंटी देते रहता है, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हाँ, यस। सेकंड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे देते रहते या इनवॉइस प्राइस पे देते रहते? इनवॉइस प्राइस पे, यानी ये भी फॉल्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस यानी लिस्ट प्राइस। अब बताओ ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे देते रहते या नहीं देते रहते? देते रहते। हाँ सही है, ट्रू है ना ये, बोलो ना। हाँ। चौथा, बायर इज लीगली अलाउड 6 days ग्रेस पीरियड, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है, 6 दिन का है या 3 दिन का है? फॉल्स। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। पांचवा, डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट, जिस दिन
हाँ हाँ ट्रू है। हाँ चलो, डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर, अरे हाँ ये तो ट्रू है, ऐसा तो मेरे ख्याल से हमने फिल इन द ब्लैंक भी देखा था ना। हाँ छठवा, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू। कुछ भी बड़बड़ कर रहा है ये। बैंक, हाँ क्या रहता है, बैंकर गेन होते रहता है ना। अबे बोलो ना, कोई बोल नहीं रहा। हाँ सातवें नंबर का, बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन ट्रू डिस्काउंट, लोअर रहता है या हायर रहता, हायर रहता या फॉल्स। आठवें नंबर का, बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट, सही है गलत है, सही है, 100% सही है। इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा कुछ रहता क्या, जरूरी नहीं है। हाँ कैश डिस्काउंट ज्यादा भी रह सकता, कम भी रह सकता, कोई ऐसा पक्की बात नहीं है। तो ये फॉल्स है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं, सही है। आगे बड़बड़ करते हैं 10वें नंबर का, अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हाँ अब ये क्या बोलूं मैं इसको, अब ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है, आइडियली तो दोनों मिलने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैश डिस्काउंट रहता ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट रहता नहीं है, ऐसा भी है। आइडियली वैसे दोनों मिलना चाहिए, है ना। मैं इसका जवाब डिप्लोमेटिक दे सकता, ट्रू भी बोल सकता, उसका भी रीजन दे सकता, फॉल्स भी बोल सकता, उसका भी रीजन दे सकता। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, a person can get both trade discount and cash discount। कैन का मत, हाँ मिल सकता, ये मतलब है ना कैन का। हाँ तो उसको दोनों भी मिल सकते, सही बात है, उसको दोनों भी मिल सकते, गारंटी नहीं है दोनों मिलेंगे करके, दोनों भी मिल सकते, तो हम लोग ट्रूइज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ तो इसी के साथ में देखो हमारा मिसलेनियस तो खत्म हो गया। अब रही बात सॉल्व्ड एग्जांपल की। आपका मूड है तो लू क्या मैं अभी सॉल्व्ड एग्जांपल? हाँ क्या क्वेश्चन था एक? हाँ कम भी बैंकर डिस्काउंट नहीं, ट्रू डिस्काउंट से कम कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, कितना भी कम रहे ना। मेरी बात सुन, ट्रू डिस्काउंट क्या है, सही मायने का ब्याज है। देखो ऐसा हो सकता क्या आदित्य शिरकरे, ऐसा हो सकता क्या, मैंने दर्शन डागा को गुड्स भेजा 1000 रुपए का, ठीक है, और वो मुझे वो बिल उसने दे दिया दर्शन डागा ने। अगर मुझे दर्शन डागा कैश में पैसा आज के आज देता था तो मैं उससे 900 रुपया ही लेता था, यानी ट्रू डिस्काउंट कितने का है, 100 रुपए का है, हाँ या ना, है ना। अब मैं वो बिल आज के आज ही लेके बैंक वाले के पास में गया, तो बैंक वाला 100 रुपए से ज्यादा ही काटेगा या कम काटेगा? हाँ अरे हाँ तो तब तब का ट्रू डिस्काउंट भी कम रहेगा ना फिर, तब ट्रू डिस्काउंट क्या आज से ही थोड़ी कंसीडर करूंगा मैं, जिस दिन मैं बैंक डिस्काउंट कर लूंगा मेरा, है ना भाई, महीने भर पहले डिस्काउंटिंग किया, ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट भी तो महीने भर का ही निकालेंगे ना, है ना। तो बैंकर डिस्काउंट तो ज्यादा ही बड़ा रहेगा ना, बैंक वाला तो खुद न खुद कुछ ना कुछ तो फायदा रखेगा ना वो, क्या, हाँ उसमें बैंकर गेन लग जाएगा, ट्रू डिस्काउंट में बैंकर गेन ऐड करेगा और फिर वो बैंकर डिस्काउंट बनेगा। हाँ
लक्षात आलं काय रे आदित्य शिरकरे? क्या चीज? अगर बैंक वाले ने खुद का फायदा कुछ भी नहीं रखा तो इक्वल रह सकता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बैंक वाला चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, उसको तो पैसा कमाने का है। हाँ हाँ, कळलं का रे? बोलो ना। हाँ, अब आ जाइए आप लोग, यू जस्ट टेल मी। सॉल्व एग्जाम्पल में आ रहा हूं मैं, सॉल्व एग्जाम्पल। या तो मैं आपको समय दे देता हूं, 1 बजे तक आप सॉल्व एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लेना, कुछ भी अर्जेंट बेसिस पे आज के आज, है ना। और मैं ये नेक्स्ट लेक्चर यानी कि मैं जो 1 बजे लेक्चर लूंगा उसमें मैं सॉल्व एग्जाम्पल समझा के दे दूंगा, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से मेरे से खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।